फ्यूचर साइंटिस्ट, सोचो अगर अर्थ के ऊपर से लाइट चली जाए तो हमारा क्या होगा, और मिरर के अंदर हमारी जो इमेज बनती है वो इतनी क्लियर क्यों बनती है, और पानी के अंदर ये पेंसिल बेंड क्यों दिखाई देती है, इसको सीखते हैं। मेरा नाम है आकाश और मेरा एम ये है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करूं और जिससे आपकी लाइफ में आप किसी और पे डिपेंड ना हो, हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ओके, एस्ट्रोनोवा कोचिंग क्लास 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से हम स्टार्ट करते हैं और इसको सीखते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैंने अपने नोट्स को ऐड कर दी हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उससे रिवाइज कर लेना। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है दैट एनेबल अस टू सी, मतलब जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट होगी तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, अगर लाइट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि लाइट क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, मतलब इसको ट्रेवल करने के लिए लाइट को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे सन से जो रे आ रही है हमारे पास तो स्पेस के थ्रू आती है और स्पेस में तो कोई मीडियम है ही नहीं, और पीछे की तरफ बारिश भी आ रही है, तो गाना भी साथ साथ स्टार्ट करो। चलो ठीक है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें हमको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब बिना मीडियम भी ये ट्रेवल करती है। ठीक है। लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, देखो तुम इसको तो एक्सपेरिमेंट में भी कर सकते हो आप। देखो 3 कार्डबोर्ड लो, 1, 2 और 3, और तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में रखो। जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे तो यहां से तुम इजीली लाइट को देख पाओगे, लेकिन जैसे आपने कार्डबोर्ड को जो ये होल है इसको ऊपर नीचे कर दिया और यहां से तुम देखोगे लाइट को तो कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्या बोला मैंने, रिवाइज करो खुद से। ठीक है। थर्ड, लाइट कास्ट शैडो, मतलब लाइट क्या होती है, शैडो बनाती है। कैसे, देखो लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे लाइट जब कभी भी जब लाइट गिरती है ना तो उसके ऊपर अगर ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो इसको ब्लॉक करता है, तो पीछे की तरफ एक क्या बनती है, शैडो बनती है, तुम देख भी सकते हो। ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आएगा तो शैडो नहीं बनेगी। ठीक है। फोर्थ, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है ना मैक्सिमम कब होती है, वैक्यूम में, और अगर किसी भी मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जैसे ग्लास के अंदर चली गई या फिर वाटर के अंदर चली गई, तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। 5th, लाइट हैज अ डुअल नेचर, मतलब लाइट के 2 नेचर होते हैं, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है। लेकिन क्लास 10 में हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। पार्टिकल नेचर क्या कहता है कि लाइट है ना एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है, और उन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटॉन्स। तुम 2 जगह देखो, 2 स्पॉट देखो, एक तो जहां पे अंधेरा है और एक जहां पे उजाला है। अंधेरा जहां पे है वहां पे तुम देखो वहां पे पर यूनिट फोटॉन्स कम है, इसलिए वहां पे आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, और ब्राइट और क्लियर जगह देखो वहां पे पर यूनिट फोटॉन ज्यादा है, तो आपको ब्राइट और एकदम क्लियर व्यू दिख पाता है। समझ में आया ना क्या बोला मैंने, लाइट है द डुअल नेचर, कि लाइट का 2 नेचर होता है, वेव भी और पार्टिकल भी। ठीक है। अब एक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखते हैं। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसी रिफ्लेक्शन की वजह से मिरर के अंदर हमारा चेहरा एकदम क्लियर दिख पाता है। ये होता क्या है, इसको सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। ठीक है। तो लाइट कभी भी किसी भी सरफेस पे गिरती है ना, तो वो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से टकराकर, मतलब उस सरफेस से टकराकर वापस चली जाती है। जैसे यहां पे इंसिडेंट रे आई, मतलब जो रे गिरती है ना सरफेस पे उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और टकराकर चली जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और इससे जो सरफेस से जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। मतलब जो भी इंसिडेंट रे गिरेगी ना और टकराकर चली गई उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। समझ आ रहा है, मजा भी आ रहा है, तो मजा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो साथ साथ में और चलते रहो। तो एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे, मतलब अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना तो ये भी कितने 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा तो ये एंगल भी हमारा बढ़ जाएगा। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है। और ये जो नॉर्मल होता है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लो इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में आई और टकराकर भी ये एक्स वाई प्लेन में ही जाएगी, ठीक है, ऐसे नहीं कि जेड प्लेन में आ जाए। और ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों किसी दूसरे प्लेन में चले जाएंगे। जैसे एक्स वाई में अगर ये काम हो रहा है या रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो एक्स वाई में रहेंगे, जेड में नहीं आएंगे। और फिजिक्स के बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखना है तो एस्ट्रोनोवा कोचिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, तो चैनल को